आज हमारा सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर के अंदर आप लोग सौरमंडल के एस्ट्रोलॉजिकल वर्किंग प्लेनेट में आपको पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा बहुत और भी प्लेनेट हैं जो खोजे गए हैं, जिन पर अभी और रिसर्च चल रही है, पर ज्योतिष का आधार ये 9 प्लेनेट ही है। इन 9 प्लेनेटों के अंदर आप वो सब कुछ जानोगे जो यूनिवर्स में होता है। ऐसे ही हर प्लेनेट का किसी न किसी रूप में, चाहे वो भावनात्मक रूप हो, चाहे वो उस व्यक्ति का फिजिकल फॉर्म का रूप हो, और चाहे वो उस व्यक्ति का ब्रेन से संबंधित, बॉडी से संबंधित, धन से संबंधित, इस यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं वो इन्हीं प्लेनेट से एग्जिस्ट करेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी देते हैं। सबसे पहले ज्योतिष के अंदर वर्किंग प्लेनेटों की संख्या 9 है। 9 प्लेनेट को वर्किंग प्लेनेट बोला गया है और जिनकी सीरीज किसी भी बुक में किसी भी प्रकार हो सकती है, परंतु आपको कैसे याद रखनी है कि सु अर्थात केतु, शुक्र, सूर्य, च में राहु अर्थात चंद्रमा, मंगल एंड राहु, ये 3 के लॉट बना लेने हैं आपने। च में रा, अगला है गु अर्थात गुरु, स अर्थात शनि, बे अर्थात बुध। ये सीरीज हमेशा क्यों याद रखनी है? क्योंकि इसी ऑर्डर में हमें चीजें मिलने वाली हैं फ्यूचर में। तो बार बार ऐसे याद नहीं रखना है कि चंद्रमा फिर सूर्य फिर गुरु फिर शनि, नहीं। केसु सु, च में रा, गु से गु, ये ऑर्डर हमेशा फिक्स ऑर्डर है। इसी ऑर्डर में ही वर्किंग होगी अब जब भी होगी। तो आपको मैंने ये सीधा बता दिया। 9 आकाश में जो हमारे ग्रह हैं वो 9 का जो 9 प्लेनेट है हमारे, ये 9 के 9 वर्किंग प्लेनेट हैं। केवल 2 प्लेनेट राहु और केतु, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, बस इतना याद रखना। बाकी काम के तौर पर ये सारे बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम बढ़ती है। एक ही प्लेनेट व्यक्ति को सब कुछ दे सकता है। केतु की अगर मैं बात करूं और अगर मैं राहु की ही बात करूं तो केवल एक ही प्लेनेट उसको पूरी जिंदगी का रिजल्ट दे सकता है। एवरीथिंग, जो भी आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी कवर्ड है, सब कुछ, कुछ भी एक ही प्लेनेट दे सकता है, कोई जरूरत नहीं है दूसरे प्लेनेट की। तो ये लोग जो गलतफहमी में कह देते हैं कि गुरु केवल ज्ञान और संतान देगा, कोई जरूरी नहीं। वो एक कहते ना कि अपने घर में पिता को हमने एक सिंबॉलिकल रूप में ले लिया, ये पिता है, ठीक। अब तुम बेटे से पिता नहीं बोलोगे, जबकि उनके गुण और लक्षण और जाति प्रजाति सब सेम होती है, बट हमने उनको एक मोहर का ठप्पा दे दिया कि ये मेरा पिता है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक स्त्री के अलग रूप हो सकते हैं, ऐसे ही इन प्लेनेटों के भी अनेक रूप हैं और वो अलग अलग फॉर्म में। एक ही प्लेनेट एजुकेशन की बात करेगा अकेला ही केतु, उसी कुंडली में केतु धन की भी बात कर सकता है, हो सकता है पत्नी भी केतु से मिल जाए उसको, शुक्र की जरूरत नहीं होती है। पर भारतीय ज्योतिष में हमने, क्योंकि शुरुआत के तौर पर यह बताना बहुत जरूरी होता है कि एक प्लेनेट क्या प्रतिनिधित्व करता है, तो अब उसको हम धीरे धीरे बताएंगे। तो ये 9 प्लेनेट हो गए आपके, टोटल 9 प्लेनेट्स है हमारे। राहु केतु का आपने भौतिक अस्तित्व का मतलब सीधा सा है कि ये उल्टा, अभी से ये बता के चलूंगा कि ये सबसे ज्यादा कोई प्लेनेट अगर पावरफुल है तो राहु ही केतु है। क्योंकि ये क्या है, जैसे एक कहानी है, समझना इस चीज को, छोटा सा हिस्सा है, 2 मिनट का पार्ट है। आप बिल्कुल सीधे साधे इंसान हो, हर घर में ये चाहते हो घर में खुशी आए, मतलब अपने जीवन में एक रास्ते पर चल रहे हो, परंतु आपका पड़ोसी कैसा है, उसके दिमाग में रहता है कि ये आगे बढ़ गया तो इससे छीन लाऊंगा, ये आगे बढ़ेगा तो इससे छीन लाऊंगा। और उसका एक बेमतलब का दायरा इस तरह का है कि आप सब लोग ये बेकार आदमी है, इससे बच के रहना चाहिए, ये माइंड में आपने बना लिया, समझ। तो अब हमेशा वो मिलेगा, आप खुद से राम राम जो भी हो रही है उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं हर बार उससे, और वो आपके बचने का नाजायज फायदा उठाता है।
जबरदस्ती आपको खसोटता है, चीजें ले जाता है। तो राहु और केतु क्या मतलब, वे कहते हैं दादागिरी वाले प्लेनेट है। जिसके साथ बैठ गए उसकी पावर को खींच लेते हैं। जिसके राशि में चले गए उससे कहते तू बाहर भाग, मैं तेरे घर का मालिक। घर के मालिक को बाहर कर देंगे अगर ये है, ये खुद मालिक बन जाएंगे। क्यों बन जाते हैं, ऐसा क्या है इनके पास? ये सीधा सीधा से इनके पास एक गुण होता है। राहु के पास गुण होता है साम भ्रमित करने वाला गुण। जिसके साथ बैठेगा उसको भ्रमित कर दिया, जिसकी खोपड़ी में बैठेगा उसको भ्रमित कर दिया। और केतु के अंदर भ्रमित से ज्यादा, समझना बड़े ध्यान से, केतु में भी क्वालिटी है। वो क्या कहता है, आप इस जीवन में आए हो तो आप सांसारिक कामों को कर रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, धन कमा रहे हो, इस भौतिक जगत में घूमो। अगर उसका भूत चढ़ जाए तो अब सांसारिक विरक्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। तो दोनों में गुण है। एक तो राहु का गुण ये है कि वो अगर अति में आ जाए तो उल्टे सीधे काम स्टार्ट कर देगा। केतु अति में आ जाए तो वैराग्य स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? है दोनों में ही ऐसा गुण जो अलग भगा रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि वो भक्ति मार्ग कई तरह का होता है। भक्ति मार्ग ऐसा भी होता है कि आप क्या करो, आप बहुत नॉलेज रखते हो, अपने ही धर्म के विरुद्ध वक्तव्य कर रहे हो। ये कैसा है? केतु कटाक्ष वाला है कि ज्ञान तो है पर वो एक अति सीमा पर पहुंच गया है जहां उसे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे धर्म के प्रति जो आस्था थी वो उससे ओवरलैपिंग कर रहा है, कि मेरा अच्छा और बुरा समझने में उसको खुद नहीं पता है, फिर भी उस धर्म पर वो प्रचार कर रहा है। बहुत सारे बाबाओं ने ऐसी बुक लिखी, जैसे उसने रामफल शायद, आई थिंक रामपाल, वो वक्तव्य को उठा लेगा, उस वक्तव्य को पढ़ के सुनाएगा, पढ़ने के बाद खुद ही उस बोलेगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक अपना ही आर्गुमेंटल थ्योरी उसने इजाद कर रखी है। और अगर सही दिमाग से सही चीज से आप यूनिवर्स में सही तरीके से सोचेंगे, गलत कुछ भी नहीं है। हम जब गलत सोचते हैं तो गलत हो जाता है, और हम जब सही सोचते हैं तो सही होता है। तो ये राहु केतु के पास एक पावर है। अगली बात, तंत्र में भी ले जाता है केतु? नहीं, तंत्र से केतु को कोई लेना देना नहीं, तंत्र से कोई लेना देना। राहु का है तंत्र से लेना देना, ठीक है। केतु के पास तो ऑलमोस्ट जितनी भी पावर्स हैं, अगर वो सही तरीके से जाए तो रियली उसे सौम्य प्लेनेट कहा गया है, पर राहु कभी सौम्य नहीं कहा गया। पर केतु क्या कहते हैं ना, खानदान गलत है केतु का, उसका जन्म खानदान गलत है, इसलिए बेचारे पर विभीषण वाला टैग लगा हुआ है। अच्छा, समझ गए ना? दिमाग नहीं है उसमें, ऐसे कह सकते हैं, पर उसमें सब कुछ है, हर प्लेनेट में दिमाग होता है। अच्छा। हम ये कह देते हैं, वो कहानी जुड़ रखी कि धड़ा लगा है, पल्ले वाले को केतु नहीं चल रहा, राहु का वो सोच नहीं पाता ठीक से शायद। नहीं, बहुत अच्छे से सोच पाता है, ऐसा नहीं है, ये कहानियों में कह दिया गया है, ठीक है। अब अगली बात मानिए, अभी हाल ही में कुछ नए प्लेनेटों को खोजा गया है, और ये प्लेनेट भी बड़े जबरदस्त वर्किंग प्लेनेट है। कुंडली में अकेला यूरेनस ही सब कुछ देने में सक्षम है, जो बहुत पहले बोला था। आपकी बात लिख ले, यूरेनस को इंद्र का कारक माना गया है, बताऊंगा आगे चल के। नेपच्यून को वरुण का कारक माना गया है, और प्लूटो को वायु का कारक माना गया है। ये तीन नॉन वर्किंग प्लेनेट है, परंतु इनके जितने भी प्रकृति में ब्लास्ट होते हैं, प्रकृति की समस्याओं में इन तीन प्लेनेटों का रोल सबसे ज्यादा पाया गया है। ये प्रकृति का है, ये ह्यूमन पे इतना इफेक्ट नहीं कर रहे, वो कम कर रहे हैं, प्रकृति पे ज्यादा रोल है इसका। ये नेपच्यून का सर, नेपच्यून, हाँ, वायु वरुण होता है। देखिए, अब आपको अगला जो हमारा पॉइंट है, आप सब लोगों ने सौरमंडल को कभी ना कभी बचपन में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, बीच में सूर्य महाराज है, और एक अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जिसका अपना सौरपुंज है जो प्रकाशमान है। इसी से ही सबको प्रकाश मिल रहा है यूनिवर्स में, ये सच्चाई है अब तक की। सेंटर पॉइंट हो गया आपका सन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से हम जब समझेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सेंटर पॉइंट हमारा है सूर्य, हर चीज का। देन आप जब आगे बढ़ेंगे तो उसके अराउंडिंग में आपको अगला पॉइंट मिलेगा मरकरी, खुद से समझ, ठीक। देन आपको मिलेगी पृथ्वी, देन ये यहाँ पृथ्वी है, अर्थ, मरकरी, फिर वीनस आ जाएगा, फिर मंगल आ जाएगा, एंड देन XYZ जो भी प्लेनेट है उस हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में आ जाएंगे। ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम इसलिए बनाया है कि आप समझने के लिए, ये कल भी बात हो रही थी मैडम, सूर्य है ये फिक्स है, ठीक है।
अब इसके अराउंड में जो भी मूविंग, ये जो एक राउंडेड शेप की जो लाइनें बन रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनको बोलते हैं कक्षाएं। इनको आप ऐसे समझो मोटी भाषा में, ये रोड है मैडम। दिल्ली जाने के लिए हमें रोड की आवश्यकता है, गाड़ी है तो, अगर गाड़ी से जाना है तो इनको प्लेनेट को मूव करने के लिए कक्षा की आवश्यकता होती है, जिसे रोड कहते हैं मोटी भाषा में। अब एक पर्टिकुलर इस रोड का साइज होता है, इतने वे से गुजरेगा, इतने नजीक से गुजरेगा। तो हमारा कल जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये प्लेनेट मूव करके अगर यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। और जब इनकी आपसी जब ये युति करके गुजरते हैं, युति का मतलब है मैडम, हमने इसको ऐसे डिवाइड करा हुआ है यूनिवर्स को 12 हिस्सों में। अब इसके हिस्से कितने हो गए, एक आध कम बढ़ती कर लेना। ये 12 हिस्से हैं, टोटल 12 हिस्से। मान लीजिए पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10, ये 11 और एक और आप कर लेना, ये लोग 12। मैंने एक अंदाजे से कर दिए। तो पूरा 360 जो यूनिवर्स है वो 360 डिग्री का है, उनको 12 राशियों में बांटा हुआ है। अब जब ये प्लेनेट देखो, इस समय मान लो वृषभ सेकंड नंबर राशि होती है, वृषभ राशि में बताऊंगा आगे। तो ये वृषभ राशि में इस समय दोनों अब युति वर्ण कहलाएंगे, ये दोनों पास से गुजर रहे हैं। जब दो प्लेनेट किसी राशि में, कोई भी राशि होती है, यदि कोई भी दो प्लेनेट पास से गुजरे अपनी अपनी कक्षाओं में, क्योंकि ये कक्षा का स्लोप ऐसे है, ये कक्षा का मिला हुआ उसे, क्योंकि ये इतना आधार उसका 30 डिग्री है, यहां से वॉल्यूम यहां तक वॉल्यूम 30 डिग्री है, तो ये युति कहलाएगी। तो एक कक्षा में युति हो गई उनकी। क्लियर होगी बात? तो ये जो प्लेनेट है हमारे मूविंग डायरेक्शन में घूम रहे हैं और इनका हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट है, वो कैसे इफेक्ट है। पृथ्वी हमारे मरकरी के जस्ट पास है। अब हमारा पूरा जीवन इस पर, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। अब हर प्लेनेट जो मूव करता है, मूव करने से जो मोशन बनता है, उस मोशन का इफेक्ट हमारी बॉडी पर या हमारे यूनिवर्स पर आता है। इसको मोटी भाषा में कह सकते हैं, जो घर्षण उत्पन्न होता है कि चलने से, बल जो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। अब आप इसमें एक और चीज देखें, जितने भी प्लेनेट हैं, ये 9 के 9 प्लेनेट इस सौर मंडल में किसी एक चीज को प्रतिनिधित्व करते हैं। आप यहां भी जली हुई हर चीज के बारे में जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, आप अभी हम कुंडलियों पर आधारित आने वाले हैं। जैसे हम अपने रिलेशन में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, हम सूर्य की बात करते हैं तो पिता का कारक है, फादर का। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो वो माता का कारक है। मंगल की बात करते हैं तो वो छोटे बहन भाई का कारक है। गुरु की बात करते हैं तो वो बड़े बहन भाई का कारक है। ठीक। शुक्र की बात करेंगे तो वह हमारे स्पाउस पत्नी का कारक है। ठीक है। जब भी हम शनि की बात करेंगे तो हमारे सेवकों का कारक है, दादा दादी का कारक है। ठीक है। सेवक जो भी आप करते हैं सेवक। और राहु की बात करेंगे तो नाना नानी का कारक है। ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे प्लेनेट रिलेशन में कारक है। ऐसे ही हर जगह लागू है ये बात। आप हर जगह, जैसे जल की बात करेंगे, जल के लिए चंद्रमा, कहीं उष्णता की बात करेंगे, गर्मी की बात करेंगे सूर्य, कहीं ईगो की बात करेंगे, अहंकार की बात करेंगे, लड़ाई झगड़े की मंगल। ठीक। तो ये डिटेल में आने वाली सब चीजें। तो ये हमारे यहाँ एक पॉइंट था, हमने आपको क्लियर करा।